ये कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा हुआ है, इसे कौन लिख सकता है? तो वो कहेगा हो सकता है ये फ्लूक है, फ्लूक गलती से आ गया। आर्ग्यू मत करो। मैं उससे पूछूंगा कि ये जो अपनी जमीन है, ये धरती है, इसका शेप क्या है? तो वो कहेगा पहले हम समझते थे ये धरती है, जमीन चपटी है, फ्लैट है, अभी हमें पता चला। हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज हम अपने चैनल पे लेके आए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पे रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं प्रूव गॉड थ्रू साइंस और एल्स लीव हिंदुइज्म। तो जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत सेंसिटिव भी है। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। अनिरुद्ध आचार्य जी की बहुत सारी वीडियोस हमने देखी है और लोग इतने अजीब अजीब से क्वेश्चन करते हैं। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि आई थिंक हर इंसान के मन में डाउट होते हैं, लेकिन इतना पब्लिकली अपने डाउट को क्लियर करने के लिए भी है ना ताकत चाहिए होती है, क्योंकि नॉर्मल इंसान अपने सवाल जवाब बहुत पर्सनल किसी ऐसे पर्सन के सामने रखेगा जिसपे उसे बहुत ज्यादा विश्वास हो, लेकिन पब्लिकली लोग पता नहीं अपनी प्रॉब्लम कैसे डिस्कस कर लेते हैं। तो हमें बड़ा मजा आता है ऐसे लोगों की बातें सुनना, क्योंकि आई थिंक हमसे कोई बोले तो हम माइक पे कोई सवाल कर नहीं सकते। तो चलिए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हमें क्या कुछ खास देखने को मिलेगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। भगवान को हमें क्यों मानना चाहिए और क्या है ऐसी चीज, उसको आप मुझे साइंस से रिलेट करके बताओ। आप साइंस के स्टूडेंट हैं और साइंस को बहुत करीब से जानते हैं। साइंस का अपना सब्जेक्ट है, अच्छा है। मैं भी ये माइक पे बोल रहा हूँ, ये भी एक साइंस की देन है। मेरे सामने लैपटॉप रखा है, ये भी एक साइंस है। परंतु ये चीजें मान लो कि साइंस आपको आगे ले जा सकती है, आपका विकास कर सकती है, पर आपका जो आंतरिक विकास होना चाहिए, जो आत्म कल्याण की बातें आती हैं, शांति की, तो वो ध्यान योग से ही आएगा, ईश्वर के चिंतन से ही आएगा। कई प्रश्नों का उत्तर साइंस के पास नहीं है। जैसे एक सवाल है जो सबको पता नहीं होगा, मैं आपको देता हूँ। जब आपसे कोई साइंस और शास्त्रों में डिस्कस करे तो आप ये वाला उनको बता देना। साइंस कहता है कि यदि वस्तु है तो बनाने वाला कोई है, ये वस्तु है तो बनाने वाला कोई है, तो आप हैं और हम हैं तो हमें और आपको भी बनाने वाला कोई है। कौन है वो? उसी का नाम परमात्मा। साइंस उसे एनर्जी कहता है, पावर कहता है, हम उसे आत्मा परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। तो ये पहला तर्क हमारा, जिससे साइंस बिल्कुल निःशब्द हो जाता है। दूसरा, हमारा दिल धड़कता है तो शरीर एक्टिव है। मेडिकल साइंस में आ गए अब हम। मेडिकल साइंस कहता है शरीर में दिल है, दिल पंपिंग करता है, धड़कता है तो शरीर काम करता है। अब आज तक बड़े बड़े साइंटिस्टों को ये नहीं पता लगा कि दिल जो धड़कता है वो उसके पावर से तो शरीर चलता है, पर वो किसके पावर से पंपिंग कर रहा है, किसके पावर से धड़क रहा है? ईश्वर। वही है ईश्वर। मेरा सवाल है कि अल्लाह को साइंस के जरिए से साबित कीजिए कि वो एक है। भाई ने सवाल किया कि साइंस के जरिए साबित करो कि अल्लाह एक है। क्या आप खुदा में मानते? मैं तो मानता हूँ खुदा एक है, लेकिन मेरे पड़ोसी एक ब्राह्मण ने मुझे पूछा था, वो नहीं मानता है, वो खुदा में नहीं मानता है। वो क्या करता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं तो पत्थर पर विश्वास नहीं करता। माशाल्लाह, मैं एक ही खुदा पर विश्वास करता हूँ और पहले से ही मैं एक ही खुदा पर विश्वास करता हूँ। माशाल्लाह। भाई साहब का सवाल है कि वो एक खुदा पे विश्वास करते, पत्थर की पूजा नहीं करते, लेकिन उसका एक पड़ोसी है जो ब्राह्मण है, वो पूछा क्या साइंस के जरिए साबित कर सकते कि खुदा एक है? इसका पूरा जवाब मैं पहले कॉन्फ्रेंस में दिया था, इज द कुरान गॉड्स वर्ड, जिसमें मैं साबित किया था कि साइंस के जरिए खुदा है और खुदा एक है। पूरी तकरीर तकरीबन 2 घंटे की है, वक्त नहीं है, मैं मुख्तसर सा इसका जवाब दूंगा। उसके लिए भी दूंगा जो खुदा में नहीं मानते और उसके लिए भी जो अन्य खुदा में मानते। अगर कोई नास्तिक मुझसे पूछता है और कहता है कि खुदा नहीं है, सबसे पहले मैं उसे मुबारकबाद दूंगा। क्यों? क्योंकि आम इंसान अंधविश्वास कर रहे। उसके वालिद क्रिश्चियन है तो वो भी क्रिश्चियन है, वालिद हिंदू तो वो भी हिंदू, वालिद मुस्लिम तो वो भी मुस्लिम। ये नास्तिक सोच रहा है कि जो मेरे वालिद खुदा में मानते हैं, ऐसे गलत खुदा में मैं नहीं मानता हूँ। तो वो सोच रहा है, मैं उसे मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि उसने इस्लाम का पहला पार्ट जो शहादत है इस्लाम में, उसका पहला पार्ट का पहला भाग कहा है ला इलाहा, खुदा नहीं है। अभी मुझे साबित करना चाहिए इल्लल्लाह, सिर्फ अल्लाह, जो मैं इंशाल्लाह करूंगा, और उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो लोग नास्तिक होते हैं या जो साइंस में मानते हैं, जैसे आपके ब्राह्मण है, कुरान साइंस के ऊंचा है, लेकिन जब साइंस उनका मयार है तो मैं साइंस के जरिए साबित करूंगा इंशाल्लाह। जैसे मैंने पहले पूछा था, मैं इस साइंसदान से पूछूंगा कि कायनात कैसे वजूद में आए, तो वो कहेगा ये कायनात वजूद में आए, जिसे कहते बिग बैंग। अपनी सारी कायनात एक गोला था, फिर एक धमाका हुआ, फिर गैलेक्सीज हुए, फिर स्टार्स हुए, चांद हुआ, सूरज हुआ, धरती हुई। मैं पूछूंगा कब पता चला, वो कहेगा कि मुझे 40 साल पहले पता हुआ। मैं कहूंगा ये तो मेरे कुरान मजीद में लिखा हुआ है 1400 साल पहले, सूरह अंबिया में, सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30 में
अवलम यरल लज़ीना कफरू, क्या वो जो लोग झुटलाते हुए नहीं जानते, अन्ना समावाति वल अर्द, कि ये धरती और आसमान जुड़े हुए थे, कानज़त कल फतनाहुमा, और एक धमाका हुआ और वो अलहदा हुए। ये जो आप कह रहे बिग बैंग, ये कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा हुआ है, इसे कौन लिख सकता है? तो वो कहेगा हो सकता है ये फ्लूक है, फ्लूक गलती से आ गया। आर्ग्यू मत करो। मैं उससे पूछूंगा कि ये जो अपनी जमीन है, ये धरती है, इसका शेप क्या है? तो वो कहेगा पहले हम समझते थे ये धरती है, जमीन चपटी है, फ्लैट है, अभी हमें पता चला कि ये गोल है। तो मैं पूछू कब पता चला? वो कहेगा 1577 में सर फ्रांसिस ड्रेक जब जमीन के गोल सेल किए जहाज में, उसे पता चला कि दुनिया गोल है। मैं कहूंगा आपको पता चला अभी 300 साल पहले, कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा हुआ है, सूरह नाज़ियात में सूरह नंबर 79 वर्स नंबर 30 में, आयत नंबर 30 में लिखा हुआ है, वी हैव मेड द अर्थ एज एन एक्सपेंस वल अर्द बाद ज़ालिका दहाहा, हमने इस दुनिया को बैदवी शक्ल का बनाया है, पैदे की तरह बनाया है। आज की साइंस कहती है दुनिया पूरी गोल नहीं है, ऊपर और नीचे से चपटी है बैदवी शक्ल में, और ये जो दहा है ये ऑस्ट्रिच का बैदा है, शतुरमुर्ग का बैदा है। हम देखेंगे ऑस्ट्रिच का बैदा बिल्कुल जियोस्फेरिकल इन शेप है, दुनिया की शक्ल का है। तो कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा है कि दुनिया बैदवी शक्ल की है जो हम आज जानते हैं। ये कौन लिखाएगा? वो हो सकता है कि आपका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना, वो बहुत ज़हन वाले इंसान थे। आर्ग्यू मत करो। दूसरा सवाल, ये चांद की रोशनी खुद की है कि दूसरे की है? वो कहेगा पहले पहले हम सोचते थे खुद की रोशनी है, हमें साइंस ने अभी बताया 100 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले, कि चांदनी जो चांद की रोशनी है खुद की रोशनी नहीं है, वो सूरज की रोशनी है। ये कुरान मजीद में सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 61 में लिखा है कि अल्लाह ताला ने सूरज बनाया, उसकी खुद की रोशनी है, और चांद है जो चांद की रोशनी है वो बोरोड रोशनी है, रिफ्लेक्टेड लाइट है। ये कौन लिख सकता है? तो वो आदमी चुप हो जाएंगे। आर्ग्यू मत करो, आगे जाओ। कुरान में लिखा है कि आसमान को हमने छत बनाया महफूज। आज साइंस कहती है कि जब ये रेज है, दी रेज जो है अल्ट्रावायलेट रेज, अगर ये आसमान नहीं होगा तो इससे इंसान मर जाएंगे। दिस फिल्टर्स द यूवी लाइट, जिससे इंसानियत और जानदार चीज महफूज है। एक कुरान में जिसमें 1400 साल पहले, कौन लिख सकता है? वो खामोश रहेगा। इस तरीके से कुरान में लिखा है मोटरसाइकिल के बारे में, कुरान में लिखा है बायोलॉजी के बारे में, कुरान में लिखा है बॉटनी के बारे में, कुरान में लिखा है कि किस तरीके से प्लांट्स पौधे के भी जिन्स है, मर्द और औरत। कुरान में लिखा है कि किस तरीके से मधुमक्खी किस तरीके से शहद लेती, लिखा हुआ है कुरान में। कुरान में लिखा है एम्ब्रियोलॉजी, किस तरीके से बच्चा पैदा होता है, वगैरह वगैरह। 1000 से ज्यादा आयतें साइंस के बारे में। मैं पूछूंगा ये सब कौन लिख सकता है? तो उसका जवाब सिर्फ एक ही हो सकता है, वो है इस कायनात को बनाने वाला, इस कायनात का खालिक। और इस कायनात का खालिक, इस कायनात के मालिक को हम कहते हैं अल्लाह। और कुरान मजीद में लिखा हुआ है, कुरान मजीद के जरिए मैं ये साबित करता हूँ साइंस के जरिए, कुरान मजीद में 6000 से ज्यादा आयतें हैं, और इन 6000 आयतों में से 1000 से ज्यादा साइंस के बारे में कहती है। और कुरान मजीद में एक भी आयत ने जिसे साइंस ने साबित किया गलत है। और कुरान मजीद में ये भी लिखा है सूरह इखलास में सूरह नंबर 112 आयत नंबर 1 में, कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। तो कुरान मजीद जब साइंस से नहीं टकराता है, सब कुछ सही है, तो उसे ये भी मानना पड़ेगा कुल हुवल्लाहु खुदा एक है। अगर वो ब्राह्मण है तो मैं कहूंगा कि आपके छंदों के उपनिषद में लिखा है, चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोका नंबर 1 में लिखा है एकम एविदित्यम, खुदा एक है दूसरा नहीं है। आपके श्वेताश्वतर उपनिषद में लिखा है चैप्टर नंबर 6 श्लोका नंबर 9 में नाच से कसी जनिता न चदीपा, उस ईश्वर के कोई वालिद नहीं, कोई वालदा नहीं और कोई रब नहीं, वो सबसे ऊंचा है। यही पैगाम दिया गया श्वेताश्वतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 19 और यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 वर्स नंबर 3 में न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। तो उस ब्राह्मण को बोलो, आप अगर पढ़ेंगे ऋग्वेद यजुर्वेद उपनिषद, उसमें लिखा है कि खुदा एक है। और ये साफ तौर पे ऋग्वेद में लिखा है वॉल्यूम नंबर 1 हिम नंबर 164 वर्स नंबर 46, एकम सत विप्र बहुधा वदान्ते, सत्य एक है, हकीकत एक है, ईश्वर एक है, खुदा एक है। और जो इल्म वाले इंसान ईश्वर को कई नाम से पुकारते हैं, तो कई नाम से पुकारने की बिल्कुल इजाजत है। नाम अच्छा होना चाहिए, बेहतरीन होना चाहिए। ये कुरान मजीद में लिखा है सूरह इसरा सूरह नंबर 17 आयत नंबर 110। लेकिन खुदा एक है और सिर्फ उसकी इबादत करना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मानते हैं खुदा में? मानता हूँ। आप मानते बुत परस्ती गलत है? गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। आप मानते हैं? तो उसका मतलब आप मुस्लिम है। मैं तो इस्लाम कबूल करने आया हूँ। ओ माशाल्लाह। आप पर कोई भी जोर जबरदस्ती कर रहा है? नहीं। कोई भी दबाव डाल रहा है? मेरे दिल से कर रहा हूँ, और मैं दिमाग से भी कुरान भी थोड़ा पढ़ चुका हूँ और इस्लाम के बारे में काफी कुछ जानता भी हूँ, और मैं मेरे दिल से कर रहा हूँ इस्लाम कबूल, दिल से और दिमाग से। हाँ। तो मैं अरबी में कहूँगा, उसको आप दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मोहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा
कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। माशा अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे और मैं दुआ करूंगा अल्लाह ताला से कि आपको इंशाअल्लाह जन्नत नसीब फरमाए। और मैं जाते जाते कुछ कहना चाहता हूँ, जरूर। इस्लाम को अच्छी तरीके से आप बढ़ाना चाहेंगे तो भी अपने सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पड़ोसी होते हैं। जैसे मेरे पड़ोसी अशफाक अहमद बाड़गे, इन्होंने मुझे इस्लाम के बारे में बहुत कुछ बताया और कुरान भी दिए है पढ़ने के लिए, और मैं शुक्रगुजार हूँ। इस्लाम में हमें दाखिल करने के लिए उनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है, और मैं ऐसी उन्हें हिदायत देने की अल्लाह से दुआ करता हूँ। और सारे इस्लामिकल लोगों को मैं ये दुआ करता हूँ कि सब सलामत रहे। आमीन आमीन। हम भी आपके लिए दुआ करते भाई साहब। और आगे यही मैं कोशिश करूंगा कि मैं भी ज्यादा से ज्यादा इस्लाम के दूसरों मजहब के लोगों को यानी गैर कौम के लोगों को इस्लाम में लाने की कोशिश करूंगा। आमीन। और सबको नमाज पढ़ाने के भी नमाज के तरीके और बताऊंगा मैं हमारे गांव में। और मैं भी काफी कुछ दिनों से यहाँ पर नमाज भी अदा किया हूँ और कुछ जाना भी हूँ इसके बारे में। और मैं देखना चाहता था कि इस्लाम क्या है, और मैं जान चुका भी और देख चुका भी इस्लाम के बारे में। को देखा भी, जाना भी, फिर कबूल किया अल्हम्दुलिल्लाह पूरे होश के साथ। और मैं पहले से ही ये कि अल्लाह पर ही विश्वास रखता हूँ और उसे ही मानता था। सिर्फ मैं हमारे घर में भी पूजा वगैरह करते थे, लेकिन मैं उसके सामने झुकता नहीं था। माशाल्लाह। और हमारी माँ मुझे जरूर डांटती थी, फिर भी मैं झुका नहीं। माशाल्लाह। और मेरे 3 बहन हैं और मैं खुद ही हूँ एकला। अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी सी बात कही। हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि आपको जो हिदायत मिली आप हिदायत गैरों तक पहुँचाए और इंशाअल्लाह आप जन्नत में जाए। मैं हर बार जब भी डॉक्टर जाकिर नाइक जी को सुनती हूँ ना, तो हमें ये देख के इतना सरप्राइज लगता है कि मतलब इतनी नॉलेज कैसे हो सकती है एक इंसान को। उन्हें कुरान के बारे में इतनी नॉलेज है, इवन उन्हें वेदों के बारे में नॉलेज है। वो चारों वेदों का नाम ले रहे थे, ऋग्वेद, चतुर्वेद, मतलब मुझे भी इतना क्लियरली नाम नहीं पता वेदों के, पर मुझे इतना पता है 4 वेद हैं। और उन्होंने जिस तरीके से सारे वेदों के नाम इतने करेक्ट लिए और वो पूरी लाइन्स बता रहे थे कि इस लाइन के अंदर हिंदुइज्म में इस वेद के अंदर ये लिखा हुआ है, तो हम हमेशा सरप्राइज होते हैं कि मतलब एक इंसान किस हद तक टैलेंटेड हो सकता है। और आप इनकी एनर्जी लेवल देखिए, आई थिंक काफी एज है इनकी, और जिस एनर्जी के साथ ये सवालों के जवाब देते हैं वो हमेशा हमारे लिए बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग होते हैं। और मैं बहुत ज्यादा, हमें इस तरीके की वीडियो देखना अच्छा लगता है क्योंकि लोगों के इतने अजीबोगरीब सवाल होते हैं, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक हमेशा एक सेटिस्फाइंग आंसर देते हैं, तो हमारे लिए हमेशा इनकी वीडियो बहुत स्पेशल होती है। आज की वीडियो तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। पहले तो एक क्वेश्चन इतना अच्छा था जो लड़की ने अनिरुद्ध आचार्य जी से पूछा कि जो प्रूव गॉड थ्रू साइंस, मतलब इतना अच्छा क्वेश्चन, और उन्होंने उसका आंसर भी उसको बहुत बाखूबी से दिया। और उसके बाद जाकिर नाइक जी ने जैसे पूरा एक्सप्लेन किया, एक एक आयातों के बारे में बताया, फिर वेदों के अंदर से भी नॉलेज बताई कि ऐसा ऐसा वेद के अंदर भी लिखा है, पर अगर तुम उसको मानो तो सही। तो सच में आज की वीडियो तो बहुत इंटरेस्टिंग थी। तो ठीक है गाइस, इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। होप करते हैं आपको भी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये वीडियो कैसी लगी, और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।